नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम जो उत्तराखंड एसआई का जो कोर्स लेके आए हैं, उस कोर्स के अंदर हम जो आज डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के अंदर एक नया चैप्टर नंबर 3, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्गमूल और वर्गमूल निकालना। इस चैप्टर में हम जो आज डिस्कस करेंगे भाई किस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं और किस तरीके से हम उनको जो है जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आपका अपना आज का वीडियो। तो हमारा यह चैप्टर नंबर 3 है, वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर। वर्ग की हम बात करते हैं तो वर्ग होता क्या है, यानी किसी संख्या को, इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है भाई, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया एग्जाम्पल, 10 गुणा 10, यानी 10 की पावर। ये आपको दिखाया, तो यानी अगर किसी संख्या की पावर अगर आपको दिख रही है, घात अगर आपको दिख रही है 2, यानी घात अगर 2 है, ये घात कहलाती है। घात अगर आपके पास 2 है तो आपका क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर कहलाएगा। यानी ये इसका आधार होता है, आधार, और ये इसका क्या होता है, घात। इससे पहले हम घातांकन करनी पड़ चुके हैं, उसमें भी मैं डिस्कस किया था इसके बारे में। यानी जब किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर को, तो क्या कहलाता है भाई, वो उसका स्क्वायर कहलाता है, यानी वर्ग कहलाता है। जैसे कि 10 गुणा 10, तो ये क्या कहलाएगा आपका 100। तो यानी कि 100 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है ये, पूर्ण वर्ग संख्या। भाई किसका पूर्ण वर्ग है, ये 10 का। अगर हम बात करें भाई 4 गुणा 4, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है, 4 का स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग, और कितना होता है 16। तो यहाँ पर आपको जो भाई कम से कम 1 से लेकर 25 तक आपको क्या होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए। तो हम आज वर्ग भी देखेंगे भाई। वर्ग भाई कहाँ तक, 1 से लेकर 25 तक। तो आप इनको क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो वर्ग निकालना, सबसे पहले आप वर्ग कैसे निकालेंगे, 1 गुणा 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर लिखूंगा, तो 1 का स्क्वायर भाई 1 गुणा 1, तो 1 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही बनेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से 2 का वर्ग, यानी 2 की पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ये 2 दूनी 4। फिर आपका 3 की पावर 2, यानी 3 तिया 9। उसी प्रकार से 4 की पावर 2, तो आपका 16। उसी प्रकार से 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 यानी 25। 6 की पावर 2, यानी कि 6 छके 36। उसी प्रकार से आपका 7 की पावर 2, यानी 7 का वर्ग कितना होता है, 49। उसी प्रकार से 8, 8 का वर्ग क्या होगा, यानी 8 इसका स्क्वायर, 8 गुणा 8 यानी 64। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। उसी प्रकार से 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है, यानी 12 गुणा 12 144। उसी प्रकार से आपका 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169। उसी प्रकार से आपके पास 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर यानी कि आपका 196। उसी प्रकार से आपके पास 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 15, यानी कि 225। उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर होता है आपके पास, 16 का स्क्वायर 256। उसी प्रकार से आपके पास 17 का स्क्वायर होता है भाई 17 गुणा 17, यानी कि 289। उसी प्रकार से आपके पास 18 का स्क्वायर होता है, यानी 18 गुणा 18, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324। उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर होता है आपके पास 361। उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400। उसी प्रकार से 21 का स्क्वायर, यानी 21 गुणा 21 करोगे आप तो 21 का स्क्वायर होता है आपके पास 441। उसी प्रकार से आपके पास 22 का स्क्वायर होता है आपके पास 484। उसी प्रकार से 23 का स्क्वायर होता है आपके पास, 23 का स्क्वायर आपके पास 529। उसी प्रकार से 24 का स्क्वायर होता है आपके पास 576। उसी प्रकार से 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 625। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, स्क्वायर याद रखने हैं। वर्ग, वर्ग मतलब 125 तक। तो यह आप क्या कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए। और यहाँ से डायरेक्ट ये आपका भाई रीजनिंग का पार्ट भी बनता है, प्लस आपका मैथ का पार्ट भी है। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चनों को जल्दी से इजी कर सकते हैं। तो ये आपका क्या रहा, स्क्वायर ज्ञात करना। और हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ आपके अंतिम अंक अगर आपके पास क्या है, किसी संख्या का
किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो आपका 5 हो, यानी डिजिट जो आपका 5 दिखे तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। जैसे कि आपका 15 होता है, इसका स्क्वायर कैसे निकालें तुरंत। तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं आपके पास 15 में, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमेशा आप यहाँ पर 25 लिखेंगे भाई। यानी जो लास्ट वाला डिजिट है इस डिजिट का तो स्क्वायर आप क्या लिखेंगे 25। और यहाँ पर जो संख्या है 1, इसके बाद क्या आती है, यानी इसके बाद आने वाली संख्या क्या है, बाद आएगी 2। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, यानी इसका स्क्वायर 225। हमेशा आप 25, मान लीजिए आपको निकालना है 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मैंने क्या कहा, इसका अंतिम 5 का स्क्वायर तो भाई क्या रहेगा 25 रहेगा। और आपका जो आगे ये है 2, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है 3, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 गुणा 3 करोगे तो कितना आएगा 2 3 6, यानी यहाँ पर क्या आएगा 6। तो भाई 25 का स्क्वायर 625। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं 35 का स्क्वायर। मैंने क्या कहा आपको, ये 5 का तो भाई क्या बनेगा लास्ट में 2 डिजिट 25 बनेगी। इसके बाद 3 के बाद आने वाली संख्या क्या है 4, तो 4 गुणा 3 करो तो 12, तो यहाँ आगे लिख लिया आप 2 डिजिट। तो भाई 35 का स्क्वायर 12 25। उसी प्रकार से 45 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 45 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लास्ट में 5 होना चाहिए, तो 25 का तो भाई 5 का 25 बनेगा। और इसके बाद आने वाली संख्या 5, तो 4 गुणा 5 20, तो 20 25। इसी तरीके से आप आगे के नंबर निकाल सकते हैं भाई। 55 का आप निकाल के दिखाइए, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। फिर आपके पास 65 का आप निकालो भाई, 65 में क्या आएगा 25 और 6 के बाद 7, 7 छक्के 42। इस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करना घर पे। हम बात करते हैं आपका ये नंबर जो आपने याद करें, तो यानी स्क्वायर्स आपको याद रखें। अब आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं भाई, क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो एक का आपको, अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन रहा है अंतिम डिजिट, यानी इकाई अंक क्या बन रहा है, एक का 1 बनेगा। 2 का इकाई अंक 4 बन रहा है देखो। तो आपका जिसको पीछे भाई इकाई अंक, 3 का इकाई अंक कितना बन रहा है 9। आपको देखो 23, अगर 13 की बात करूं तो 13 का स्क्वायर भी करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या बनेगी, इकाई अंक 9 ही बनेगा। ये इकाई अंक होता है, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर हम बात करें 4 का इकाई अंक क्या बन रहा है 16, 6 बन रहा है इकाई अंक। तो भाई 14 का भी क्या बनेगा, 14 का भी आपका 6 बन रहा है। 24 का भी क्या बन रहा है देखो 6। उसी प्रकार से 23 का भाई इकाई अंक 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बन रहा है। 13 का भी क्या बन रहा है देखो 9 बन रहा है, और 3 का भी 9 बन रहा है। उसी प्रकार से 4 का 6, 5 का हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा, इकाई अंक 5। देखो 5 का हमेशा 5, देखो यहाँ पर 5 है, 15 5 बन रहा है। 25 का भी देखो 5। इस तरीके से भाई आपका 6 का 6 बन रहा है इकाई अंक, तो यहाँ पर भाई 16 का भी 6 बनेगा। उसी प्रकार 26 का भी 6 बनेगा। 7 का भाई 7 का देखो 9 बन रहा है इकाई अंक, तो 17 का भी 9 बनेगा देखो। और 27 का भी, उसी प्रकार 37 का भी, सबका 9 बनेगा। तो यानी कि आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है वो चीज़, यानी कि इकाई अंक में क्या ध्यान देना है आपको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या ध्यान देना है, तो यानी 1 का भाई स्क्वायर अगर हम करेंगे तो भाई 1 बनेगा इकाई अंक। 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भाई 121 बन रहा है, तो यानी इकाई अंक 1 बन रहा है। यानी कि 1 का आपका, तो 1 का उल्टा क्या होता है 9, तो 9 का यानी इन दोनों का सम 10 बनेगा, हमेशा दो अपोजिट होगा। तो इनका भाई 9 का भी क्या बनेगा इकाई अंक 1 बनेगा, 81। देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, स्क्वायर करेंगे तो ये भी 81 यानी 1 बन रहा है। उसी प्रकार से आपके पास 2 और 8, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 10, तो यानी आपका 12। अगर हम बात करूँ 2 का इकाई अंक कितना बनता है 4, तो 8 का भी इकाई अंक कितना बनेगा 4 बनेगा। भाई निकाल लो भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखो इकाई अंक 4 बन रहा है और 2 का स्क्वायर 4, ये भी बन गया। उसी प्रकार से आपको कौन सा पेयर है, यानी 3 और 7, ये 7 और 3 10 बन रहा है, ये 10। देखो इसका भी क्या बना था 9 और 1 10, ये 10 बन रहा था 9 और 1 10। तो 7 और 3, 7, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमेशा 3 का स्क्वायर 9, तो 7 का भी स्क्वायर कितना बनेगा इकाई अंक, ये है इकाई अंक। इकाई अंक क्या बनेगा 9 बनेगा। उसी प्रकार से अगर बात करूँ 4, 4 और 6, 4 और 6 कितना होता है 10, सम 10 बन रहा है। तो 4 का भाई इकाई अंक क्या होता है 6। उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, इसका भी इकाई अंक 6 बन रहा है। तो ये नहीं इकाई अंक है, ये इकाई अंक। हम बात करते हैं 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा, और 6 का इकाई अंक 6 बता दिया हूँ मैंने। तो इनका इकाई अंक 6, 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1, ये ध्यान रखना। यानी ये तो समान दिखा देते हैं, बाकी आपका
2 का कितना बन रहा है, 2 का 4, तो 8 का भी कितना बनेगा, 4। उसी प्रकार से 9 का कितना बन रहा है, 9 और 1, 9 का 1, तो इनका भी 1, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार से आपके पास 3 और 7, इनका इकाई अंक स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, इकाई अंक 3 का 9, तो 7 का भी 9। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। और 4 और 6, 4 का इकाई अंक और 6 का इकाई अंक सेम रहेगा। 4 का भाई 6, तो आपका 6 का भी 6, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं आपका भाई वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? तो स्क्वायर तो आपने भाई देख लिया, स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना, x इंटू एक्स या a इंटू ए। अब हम वर्गमूल देखेंगे भाई, वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल होता है भाई किसी संख्या को भाई उसी संख्या से गुणे करने पर जो प्राप्त है गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं, और उस संख्या को उसका क्या कहेंगे, गुणनफल का वर्गमूल कहेंगे। यानी अगर मैं a इंटू ए कर दूं तो यानी ए स्क्वायर बनाइए, अगर मैं क्या ले लूँ, इसका रूट ले लूँ, रूट, तो ये क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहेगा। तो ये स्क्वायर रूट इससे मल्टी यानी कट जाएगा, तो जो ए बना ना, तो ये ए ही क्या कहलाएगा इसका, यानी ये इसका स्क्वायर रूट कहलाया। यानी ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए होगा। यानी इसकी जो मूल संख्या कहाँ से ये क्रिएट हुई, ए से, तो ये क्या कहलाएगा इसका आपका वर्गमूल। यानी कि 100 का वर्गमूल अगर ये पूछेगा, यानी कि ये आपको ये साइन दिखेगा यहाँ पर, अंडर रूट का साइन दिखेगा, तो यानी ये 10 उल्टा, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, रूट 10 गुणा 10। उसी प्रकार से देखो भाई क्या बनेगा, ये 10 का स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं भाई, जब भी ये एक साथ होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 10। यानी भाई 100 रूट वर्गमूल किसका है, 10 का। तो यानी यही पूछ रहा था ये। उसी प्रकार से आपके पास ऐसा हो सकता है भाई 400 लिखा हो, 400, 400 भाई किसका वर्गमूल है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए अंदर। यानी आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या अंदर होनी चाहिए, तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा वहाँ पर। यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा, तो किसका होता है, 20 का। यानी 20 गुणा 20 करोगे तो 20 का स्क्वायर बनेगा ये, 20 गुणा 20 करने पर, यानी कि 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यानी आपका 20। यानी 400 भाई किसका वर्गमूल है, 20 का। इस तरीके से अब देखो भाई हमको क्या करना है, इसमें वर्गमूल निकालना। यानी आपको यहाँ पर वर्गमूल निकालना, आपकी विधियाँ पढ़ेंगे हम। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वर्गमूल भी आपको याद होने चाहिए। यानी 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2 होता है। उसी प्रकार से आपका 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। उसी प्रकार से उल्टा, यानी अब आपको आगे संख्याएं होंगी। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो यानी कि 4 बनेगा। उसी प्रकार से 25, 25 का भाई कितना होगा, 5। उसी प्रकार से आपके पास 36, 36 के ऊपर रूट चढ़ा होगा तो यानी कि वो 6 का बनेगा। उसी प्रकार से भाई 49 अगर बात करूं तो 7 बनेगा। उसी प्रकार से आपके पास 64 आपका 8 बनेगा। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार से आपके पास 81 तो ये 9 का होता है। उसी प्रकार से आपके पास 100 तो 100 10 का होता है। उसी प्रकार से 121, 121 11 का होता है। यानी कि आपके पास रूट के अंदर 144 लिखा गया है तो ये 12 का होता है। उसी प्रकार से आपका अगली संख्याएं होंगी, तो आप इनको याद रखना भाई। उसी तरीके से आप अगर मैं बात करूँ 169 तो आपका ये 13 का होता है। अगर आपके पास ये संख्या लिखी गई है 196 तो ये कितने का है, 14 का है। उसी प्रकार से आपके पास 225 तो ये भाई 15 का है, 15 का, ये 15 है, 15 का है। उसी प्रकार से आपके पास लिखा है 256 256 तो ये 16 का है। उसी प्रकार से आपके पास है 289 289 तो ये 17 का है। उसी प्रकार से आपके पास आएगा 324 ये 18 का हो जाएगा। उसी प्रकार से रूट आ जाएगा आपके पास 361 ये 19 का। उसी प्रकार से आपके पास 400 तो ये 20। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। तो अब हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो हमने याद रख दिया बड़ी संख्याएं अगर आपके पास होंगे तो वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी हम पढ़ेंगे भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होगी आपको, तो आप इसका गुणनखंड बनाएंगे इस तरीके से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो में जरूर देखें भाई, उसमें मैंने आपको सिखाया था भाई गुणनखंड कैसे निकालते हैं SCF SCM के अंदर। तो अगर 64 है तो यहाँ पर आपको भाई 64 है,
64 का भाई क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो आपके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो अगर बात करें भाई दो, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 32, फिर आपका दो, दो का क्या निकलेगा यहाँ पर 16, इसका आधा, दो से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा 8, फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4, 4 से इसको डिवाइड करें तो भाई कितना आएगा 2, फिर आपके पास 2, लास्ट में आपको एक एक मिलना चाहिए। तो यानी कि आपका भाई क्या गुणनखंड आएंगे, तो रूट के अंदर हम लिखेंगे दो कितनी बार है 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 6 बार है। यानी कि आपका ये कितना है, कितने पेयर बने आपके पास, एक पेयर 2 की पावर गुणा एक पेयर 2 की पावर, फिर आपके पास 2 की पावर। तो यानी 2 दूनी 4, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए की पावर लिख लीजिए 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 8 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2, क्योंकि पावर 2 रखोगे तो ये क्या करेगा कट जाएगा, ये दोनों वर्गमूल से ये, तो यानी 8। तो भाई मैंने बताया था आपको, यानी जो रूट 64 है उसका वर्गमूल कितना आया 8, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया भी था भाई, यहाँ पे लिखा गया है वर्गमूल 64 है तो उसका कितना आ रहा है 8। तो इस तरीके से आप इसको पावर 2 रखेंगे तो आपका ये सॉल्व आउट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भाई 144, तो 144 को कैसे निकालेंगे, 144 को भी निकाल लेते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो 144 को इस तरीके से लिखिए भाई, 2 से इसको क्या कर लीजिए डिवाइड करिए, क्योंकि आपका सम संख्या है 2 से डिवाइड होगी। अगर ये विषम होती तो फिर 3 से देखते हैं भाई, 3 यहाँ पर आपके पास कौन से नंबर मिलेंगे 2 3 अभाज्य संख्याएं मिलेंगे, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से। और हम बात करते हैं यहाँ पर 7 और 2 72, फिर इसका आधा करो भाई कितना आएगा 72 का आधा 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 18, फिर आपके पास इसका आधा कर लीजिए तो 9, उसी प्रकार से 9 3 और आपका 3। तो ये, तो यानी कि आपका किस तरीके से हम इसे लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे भाई 144 और इसके रूट क्या बनेंगे भाई 2 की पावर कितनी बार है 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 आपके 2 बार। तो भाई इस तरीके से हम इनके पेयर बनाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, पावर 2 में करिए 3 की पावर 2। देखो भाई किस तरीके से करेंगे इनको, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, पावर 2 रखिए, हमेशा हमेशा आपको पावर 2 बनानी है ऊपर पावर में। तो यानी कि 2, ये 2 दूनी 4, 4 थी ये 12, तो 12 की पावर 2, हमेशा पावर आपको ये 2 ही रखनी है, तो पावर 2 रखिए। तो पावर हमेशा 2 बनेगी जब क्या हो ये आधार अलग अलग हों, तो यानी 52, ये इससे कट जाएगा। तो आपका क्या होगा रूट 144 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या निकला आपका 144 का रूट निकला 12। तो आंसर नंबर आपका ये रहा। तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा भाई किस तरीके से हम जो है गुणनखंड विधि, तो आपको ये यूज नहीं करना है। अब हम देखो भाई भाग विधि का यूज करेंगे यहाँ पर। ये एक इम्पॉर्टेंट विधि है, वर्ग विधि जो है आपका वर्गमूल निकालने की ये इंपॉर्टेंट विधि है। इसको हम कैसे करेंगे, तो इस तरीके से भाई इसको हम क्या करेंगे भाग विधि के द्वारा निकालेंगे भाई। 64 है आपका, तो आपको क्या करना है हमेशा 2 2 पेयर में लिखना है इनको। तो भाई ये क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो आपका पूर्णतः ये डिवाइड हो, या फिर आपको छोटी संख्या यहाँ पर ढूंढनी है। यानी भाई किसकी टेबल से, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है आपको यहाँ पर। अगर हम बात करूँ 8, 8 से भाई इसको डिवाइड करो, क्या इससे पूर्णतः डिवाइड होगी, यस 8 अट्ठे 64, यानी ये 8 बार पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 8 ही इसका क्या हो जाएगा भाई आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। यानी कि आपका वर्गमूल कितना आया 8। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी ये गलत हो गया। अगर हम बात करते हैं भाग विधि में किसका दूसरा मेथड क्या है भाई आपका, सॉरी ये है आपका भाग मेथड। इस तरीके से हम इसको करेंगे, यानी कि 144 यहाँ पर इसको इस तरीके से भागा देंगे हम। तो 2 2 के पेयर बनाओगे आप यहाँ से, हमेशा 2 2 के पेयर। तो यहाँ पर एक ही पेयर है, एक ही नंबर है बाद में। तो अब देखो भाई यहाँ पर ये नंबर या तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, उससे भागा जाना चाहिए, या फिर आपको उससे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं भाग दूँ यहाँ पर, तो ये किस संख्या से जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये आपको पीछे से आपको पेयर बनाना है, हमेशा क्या बनाना है आपको पीछे से पेयर बनानी है इसकी, 2 2 का पेयर बनाना है आपको पीछे से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपका 44 और यहाँ पर क्या बनेगा 1, लास्ट से आपको पेयर बनानी है यहाँ पर। तो यानी आगे क्या बचा आपका 1 बचा। तो अब 1 का भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 1,
तो एक भाई क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग नंबर आना चाहिए यहाँ पर आपका। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किस तरीके से ये डिवाइड होगा, तो एक का भागा अगर मैं एक से गुणा करूँ, एक गुणा एक, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक। अब आप इससे क्या करोगे, इससे माइनस करोगे इसको, और इस एक को आप क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे। जो एक यहाँ पर आया था ये कितनी बार भागा गया, तो यानी एक प्लस एक 2। यहाँ पर देखो भाई, इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, जीरो। क्या बनेगा, ये जीरो। अब ये दो डिजिट एक साथ उतरेंगी आपकी, क्योंकि दो दो को पेयर बना रहे तो आगे तो नंबर था नहीं दो, तो केवल ये दुनी दो और दो, 44 एक साथ उतरेगा। अब ये संख्या क्या है, दो है। अब दो के पीछे हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि भाई ये कितना बन जाए। अगर मैं एक से मल्टीप्लाई करके रखूँ यहाँ पर, तो एक गुणा एक, 21 इक्कम 21, तो नहीं हो रहा है। अगर मैं दो से यहाँ पर रखूँ यहाँ पर, तो दो यहाँ पर भी रखेगा आप, दो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा आपको। तो भाई दो से मल्टीप्लाई, तो यानी इस दो से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, दो दूनी चार बना। उसी प्रकार से दो दूनी चार, यहाँ पर छोटी संख्या आनी चाहिए, या फिर आपका ये क्या होना चाहिए, इससे आपका हमेशा यहाँ पर छोटी संख्या आएगी नीचे। तो यानी इसको आप माइनस करोगे कितना आएगा, जीरो। जब तक आपको जीरो ना मिल जाए, तो ये जीरो बन रहा है, तो इसका मतलब जीरो बन गया, तो यानी ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है, इसका आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो यानी कि 144 का वर्गमूल कितना आया, 12। अगर मैं बात करूं एक और, आप देख लीजिए इसमें, जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर 1024 का वर्गमूल निकालिए। मैंने क्या कहा आपको, पीछे से पेयर बनाने आपको, 2 प्लस 2। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इस तरीके से हम इसे लिखेंगे भाई। अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, देखो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे इसको, इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ना है थोड़ा सा। अब मैंने क्या कहा, पेयर बनाइए दो दो का। अब ये संख्या क्या है आगे, पहले 10 है ना, तो यानी कि 10 10 भाई किसका आपको 10 के आपके नियरेस्ट कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है, 3। तो छोटी है, बड़ा नहीं लेना आपको। 4 का 16 होता है, लेकिन 16 नहीं लेना आपको, हमेशा आपको इसे छोटी लेनी है। तो 3 का स्क्वायर है परफेक्ट, तो 3 गुणा आप 3 करोगे कितना आएगा, 3 3 9। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए यहाँ पर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 9 में से माइनस करोगे तो 1 आएगा भाई, माइनस कर लो यहाँ से 1। अब ध्यान रखना, जो संख्या आपने ये यहाँ पर क्या करी, जितनी बार आई, तो एक बार आप 3 को फिर जोड़ दीजिए इसमें। 3 और 3 कितना होता है, 6। यानी यहाँ पर कितना आया, 6 आया आपका भाई। 3 और 3 6। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, आप क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए और ये 3 को यहाँ लिख लीजिए, और ये ही 3 जो ऊपर आया था इसको आप क्या कर लीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए, और 3 6। यहाँ पर ये जोड़ना आपको सीखना है। अब मैंने क्या कहा, दो डिजिट एक साथ उतरेंगी, तो यानी कि 124 आपका ये बना। अब आपको 60 में भाई, 60 का भाई 124, अगर मैं यहाँ पर जीरो नहीं रखता हूँ, जो जीरो गुणा जीरो हो जाएगा ये। अब 60 यहाँ पे एक रखूँ, एक से शुरू करिए, दो, इस तरीके से 60। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे यहाँ पर भी एक रखेंगे आप, तो 60 61 कम 61, तो 61 यहाँ तो 61 है नहीं, और कितना जाएगा, दो यहाँ पर रखता हूँ तो दो कितना बनेगा, दो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो यानी ये दो। तो अब आप इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे, यानी दो दूनी चार, बन रहा है 4, यस। फिर दो से 6 को मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, देखो बन तो गया ये, यानी जीरो आ चुका है। 4 में 4 जीरो, 2 में से 2, 1 में से 1 जीरो, पूरा माइनस करेंगे इसको। यानी ये जो आपको दिख रहा है ऊपर ये नंबर, यही क्या होगा इसका, ये होगा इसका आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये किसका है, यानी 10 24 का। ये ध्यान रखना भाई, 10 24 का आपका वर्गमूल कितना आया, 32। यानी 32 गुणा 32 करोगे तो कितना बनेगा, 10 24। तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे भाई, बड़ी बड़ी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालेंगे। आगे हम बात करते हैं, आपका ये नंबर है भाई 1096। अब देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल, कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको भी डिस्कस करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे निकालेंगे हम इसको, मतलब देखो भाई 6, आपको 6 दिख रहा है, तो 6 भाई किस किस का यूनिट डिजिट बनता है, यानी आंसर आपका भाई क्या हो सकता है, यहाँ पर दो डिजिट। देखो भाई सरल से कैसे करें, तो 6 किसका बनता है, तो 6 का बनता है या फिर 4 का, यानी आंसर में लास्ट डिजिट क्या होगी, ये तो 6 होगी या फिर 4 होगी उस आंसर का। हम बात करते हैं 12, तो 12 भाई 12 किसका होता है, यानी 3 को भाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 34 का भी हो सकता है ये, और आपका 36 का भी। अब बात करते हैं इसका मिडिल, देख लो आप, इसके मिडिल में नंबर कौन सा होता है, 5। 5 को तो आप निकाल सकते हो ना, यानी यहाँ पर आपका 3 भी आ सकता है, और आपका ये 36 का भी स्क्वायर हो सकता है, और 35। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है 12। अभी बताया था आपको 35 का स्क्वायर निकालना, तो 35 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर 25, और 3 और गुणा 4 करेंगे इसका अगला नंबर,
12 25। अब देखो 12 25 से बड़ी है नहीं है ये 12 96, यानी 36 आपका आंसर होगा यहाँ पर। 34 तो हो नहीं सकता क्योंकि 12 35 का ही स्क्वायर जब इतना आ रहा है 12 25, तो हमेशा यहाँ पर तो स्क्वायर बड़ी लिखी गई है, नंबर तो बड़ा है इससे, तो 35 का स्क्वायर जब 12 25 आ रहा है तो 12 96 है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा 36, यानी ये होगा। बट हम इसको भाग विधि के द्वारा करेंगे, ये तो आपका शॉर्ट मेथड था कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्गमूल यानी भाग विधि जो हमने अभी सीखी थी उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो 12 96, मैंने क्या कहा आपको दो दो पेयर बनेंगे लास्ट से, तो दो दो पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर संख्या क्या है 12। मैंने क्या कहा आपको भाई ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो एक क्या हो परफेक्ट नंबर आए आपको। तो अगर मैं 3 ढूंढूं तो 3 3 9, एक परफेक्ट नंबर यहाँ पर दिखेगा आपको, 4 चौके 16 25 इस तरीके से। अब माइनस करेंगे और हमेशा यहाँ से इस संख्या छोटी होनी चाहिए परफेक्ट नंबर, तो यहाँ से आप माइनस करो कितना आया 3, और यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको 3 इसमें जुड़ेगा भाई, 3 3 कितना हो जाएगा 3 3 3 3 6, यहाँ पर 6 आएगा आपकी बार। अब ये दो डिजिट एक साथ उतरेंगी भाई 6। अब देखो यहाँ पर भाई मैं क्या डिजिट मल्टीप्लाई करूँ, यानी यहाँ पर इससे एक मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई 61 ही रहेगा, दो करेंगे भाई कितना बनेगा आपका, लास्ट में आपको 6 बनाना है, क्या भाई मैं 6 रख सकता हूँ क्या, और 6 से 6 मल्टीप्लाई करो तभी तो बनेगा आपका 36। तो यहाँ पर 6 से 6 को मल्टीप्लाई करो कितना 36 बना। फिर उसी प्रकार से भाई कितना आया कह रही 3, 6 छक्के 36 और 3 39। देखो भाई आ गया आपको 36 नंबर। तो क्या कहा था मैंने, ये किसका वर्गमूल है, ये 12 96 36 का। तो आपका इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा। अब इसका निकालते हैं भाई 42 25। देखो मैंने बताया था आपको किसका नंबर होता है 25, 25 में तो आपको 5 दिखेगा लास्ट में, तो 5 दिखेगा तो आपको मैंने क्या कहा था भाई 6 और 7, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 सत्ते 42 बनता है, इसका मतलब 25 तो पीछे रहेगा, तो इसका मतलब छोटी वाली संख्या क्या होगी आपकी हमेशा इसका वर्गमूल होगा, यानी आपका नंबर कितना होगा ये 65 आएगा इसका वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल 65 आएगा। अब निकालते हैं भाई भाग मेथड के द्वारा, वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं भाग मेथड क्या करता है भाई, आपको दो दो पेयर बनाने हैं, तो आपका 42 25। अब बात करते हैं दो दो के पेयर बनाइए यहाँ पर। अब देखो ये 42 जो नंबर है ये किस परफेक्ट स्क्वायर के नंबर है, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप क्या करिए इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है, तो आपका इससे पहले क्या आता है 36 आता है भाई, और किसका होता है वो 6 का, यानी 6 गुणा 6 करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, यानी कि 6 में आप 6 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 12, यहाँ पर तो भाई 12 आएगा और यहाँ पर एक डिजिट आएगी, 36 से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, यानी कि 42 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा भाई, यानी आपके पास 6, और यहाँ पर ये दो डिजिट एक साथ उतरेंगे, आप ये दोनों एक साथ नीचे उतरेंगी। अब हम किस चीज़ को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि आपका यहाँ पर क्या बन जाए 5 बन जाए, तो अगर मैं यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 5 है तो 5 गुणा 5 तो कितना बना भाई 25, और 2 कैरी 5 दूनी 10 और 2 12, एक कैरी 5 कम 5 और 1 6, तो भाई कहा था मैंने 65 आएगा, तो यानी इसका वर्गमूल भी क्या है भाई 65। तो इस तरीके से हम इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं भाई। अब एक 5 नंबर का है ये, तो इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे, फिर वही आपको मेथड यूज करना है यहाँ पर, कौन सा मेथड भाग मेथड, भाग मेथड यूज कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से संख्या क्या है आपके पास 64009, मैंने क्या कहा लास्ट से दो दो पेयर बनाइए, दो पेयर ये हैं एक साथ उतरेंगे 6, तो आप क्या करना है आपको सबसे पहले 6 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 का होता है, यानी कि 2 आएगा, 2 प्लस 2 यहाँ पर 4 उतरेगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4, इसमें से आप माइनस करोगे क्योंकि ये 2 है, एक ही सिंगल डिजिट है तो सिंगल उतरेगा, तो यहाँ पर 4 में माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर आपका देखो यहाँ पर क्या उतरेगा ये पूरा डबल डिजिट उतरेगा, यानी 240 बन जाएगा ये। अब यहाँ पर भाई किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए, 240, 240 में भाई किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर, लगभग ये 240 के 4 का भाग है ये 40 है, 40 यानी कि आपका 24 बने, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पर, 6 करेंगे तो भाई 6 चौको 24, 5 से कर लीजिए इसको, तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, 5 गुणा 5 कर लो यहाँ पर, तो ये कितना आएगा आपके पास 5 पच्चे 25, उसी प्रकार से 5 चौके 20 और 2 22, तो भाई इतना बन रहा है। अब यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा आपका, तो आपने यहाँ पर 5 जोड़ा तो 5 जुड़ेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, यहाँ पर ये चीज़ जुड़ेगी भी ये 5, तो अब कितना बन जाएगा ये 50,
ये आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ पर आपका ये जो भागफल था ये इसमें जुड़ेगा भी अगले नंबर में। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 25 और ये 15 यानी 5 और यहाँ पर 3 बचा 1। अब ये 2 डिजिट एक साथ उतरेंगे यानी ये 2 डिजिट पूरे उतरा आपका। अब यहाँ पर कितना बन गया 50। अब आपको लास्ट में क्या बनाना है 9 बनाना है। देखो इसका 9 है तो भाई मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इसको कि 9 बन जाए। तो 9 यानी अगर मैं यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 यहाँ पर 9 नंबर 81 9 नहीं बनेगा। तो भाई 3 से करो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो 3 तिये 9 बन रहा है 9। उसी प्रकार से 3 जीरो जा 0 उसी प्रकार 3 पंजे 15 भाई देखो पूरा बन गया 0। तो यानी कि भाई किसका ये क्यूब स्क्वायर रूट है ये 253 का। यानी 253 गुणा 253 करोगे तो क्या बनेगा ये बनेगा 6409। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आप वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं तो भाई इसको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई इसका क्या आएगा आंसर ये कितना है 16 और यहाँ पर 92। तो इस तरीके से आप फटाफट क्या कर लीजिए इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालेंगे तो भाई कितना आएगा 92 16 दो दो का पेयर बनाइए। तो ये 92 किसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नियरेस्ट है तो भाई 9 का यानी 9 नंबे 81। 81 में से माइनस करिए तो कितना बचा यहाँ पर आपके पास यानी 1 और यहाँ पर कितना बचा 1 11 और 9 + 9 करोगे तो कितना बनेगा 18। अब यहाँ पर आपके पास क्या बनाना चाहिए भाई 18 आ गया। अब यहाँ पर आप ये पूरा 16 उतरेगा। अब किस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाए भाई। तो 6 आपका इससे 6 से मल्टीप्लाई करो इसको। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 छके 36 6 बनेगा। और किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 6 बनता है यानी कि 4। तो 6 छके 36 उसी प्रकार से भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैरी 8 छके 48 और 3 51 5 कैरी 6 कम 6 और 1 5 11 बन रहा भाई। तो यानी कि 96 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है 96 का। अब इसको निकालिए फटाफट इसका आंसर क्या आएगा यानी कि आप इसको भी कर लीजिए इस तरीके से भाई 12 5 4 4 लास्ट से पेयर बनाइए दो दो का। तो क्या बना आपका 1 बना। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई 1 का ही होता है। 1 गुणा 1 और प्लस 1 इसमें जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा ये 2। यहाँ पर 2 बनेगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा 0। अब क्या उतरेगा अगला डिजिट उतरेगा 25। अब 25 में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 25 बन जाए तो 1 से क्योंकि भाई यहाँ पर 5 करो तो 50 बन जाएगा। तो 1 गुणा 1 1 हो जाएगा और ये 21 इस तरीके से आएगा। और +1 भी करना है भाई ये 1 प्लस करना है क्योंकि मैंने क्या कहा था आपको भागफल भी जुड़ेगा इसमें। अब कितना बन जाएगा ये 22 इस तरीके से 22 बन जाएगा। और यहाँ से घटेगा तो 4 और ये डबल डिजिट एक साथ उतरेगी तो 4 4 4। अब मैं भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 बन जाए तो 2 गुणा 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 गुणा 2 4 और इस 2 से फिर इस 2 को 4 फिर इस 2 से इस 2 को 4 देखो पूरी तरीके से बन गया। यानी भैया किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट 112 यानी इसकी जगह कितना आएगा 112। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा आपके पास। तो इसका आंसर आएगा आपके पास यानी 6 और 2 8 और 9 और 1 10 और एक कैरी 208 यानी 208। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 208। अब हम बात करते हैं आपका इसका यानी किसका भाई रूट यहाँ पर जोड़ें कि ये अपना क्या बन जाए ये बन जाए। तो भाई 64 गुणा x इसको आप x मान लो रूट आपका 576। तो ये x नीचे जाएगा इसके भाई ये रूट बन जाएगा। तो आप क्या करोगे उसको 576/64। अब 576 पता है आपको किसका स्क्वायर है ये है आपका 24 का स्क्वायर। यानी कि आपका 24 गुणा 24 करोगे इसको और 64 भाई 8 से काट लो 8 तियाँ 24 और ये क्या आ जाएगा 8 से कटेगा 8 अट्ठे 64। फिर आपका पास 8 से कट जाएगा 8 तियाँ 24 यानी 9 क्या है आपके पास 9 और आगे क्या है आपके पास x ये रूट में। अब ये रूट कैसे हटेगा दोनों तरफ क्या कर लो स्क्वायर कर लो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो x निकालना है आपको। तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 9 81। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा भाई आपका 81 आएगा यानी इस रूट के अंदर 81 आप रखोगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी कौन सी संख्या पुट करें कि भाई उसको 27 से डिवाइड करने पर 4 हो जाए। यानी यहाँ पर रूट x अपॉन 27 तो ये 27 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 27 गुणा 4। 27 गुणा 4 करोगे यानी कि रूट x बराबर 27 गुणा 4 7 चौके 28। तो भाई ये कितना हो जाएगा 8। उसी प्रकार से आपके पास 7 चौके 28 तो दोनों तरफ भाई मल्टीप्लाई कर दो
7 चौके 28, 2 और 8 4 दूनी 8 और 2 10। भाई कितना आ जाएगा आपके पास 10। 7 चौके 28, 2 कैरी, 4 दूनी 8 और 10, 108। 27 चौके 108। अब ये दोनों तरफ रूट कैसे होगा, तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या करोगे आप, स्क्वायर लोगे, तो क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 108 गुणा इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकालोगे, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 108 का स्क्वायर क्या उतना होता है भाई, 108 का यानी कि 8 का स्क्वायर 64, और आप 108 में 8 जोड़ दोगे भाई 116। तो ये इसका आंसर। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू ये निकाल रहा पूछ रहा था। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी भाई, स्क्वायर रूट निकालना। आप क्या करिए भैया, इनको ज़्यादा घर से प्रैक्टिस करें, प्लस इनका नोट्स बनाएं। तो अगर आप हमसे नए जुड़े हैं तो आप फेसबुक पेज से भी हमारे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो है और भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। आप क्या कर रहे हैं, फेसबुक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीके सरकारी पेज के माध्यम से। फिर आप हमें जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको जो है हम रील्स एंड शॉर्ट्स के माध्यम से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम के माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं, यानी इस क्लास की पीडीएफ और आपकी जो रीजनिंग की पीडीएफ है उससे हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आप हमारे जो है वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, gksarkari.com। आप सर्च करें गूगल पर, जिसमें आप हमारे जो पीडीएफ पढ़ी हैं, यानी पीडीएफ हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इन सभी की पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। फिर आप बात करते हैं भाई, ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, और आपका यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब से आप इसको शेयर कर सकते हैं भाई अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।